ओसीडी क्या है? पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ओसीडी हमारी शुरू कहाँ से होती है। जैसे कि सफाई करना गलत बात नहीं होती है। किसी को सफाई करना पसंद होता है, किसी को अपने वे पे चलना पसंद होता है। जैसे कोई एक रास्ते पे चल रहा है, उसे उस रास्ते पे चलना पसंद है। किसी को सफाई करना पसंद होता है, किसी को पौधों में पानी डालना पसंद होता है। सबकी अलग-अलग हैबिट्स होती हैं। किसी को जैसे कि खाने के स्टाइल में दाल-चावल मिक्स करके खाना पसंद होता है, किसी को शेड्यूल से खाना पसंद होता है। तो ये सब अच्छी बातें हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब ये सब चीज़ें हमें रिपीटेड करनी पड़े और हमें प्रॉब्लम कर देने लगे, तब ये कंपल्सन हो जाते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे भी जाने के 5 रास्ते हैं, 5 रास्तों में से हम एक रास्ते से डेली जाते हैं और उस रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हमें दूसरा रास्ता यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम दूसरा रास्ता यूज़ ना करके हम वही उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं और बार-बार अपनी जान को जोखिम में लेके हम निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपल्शन हो जाता है। जैसे किसी ने हमें दाल-चावल दे दिया खाने के लिए और हम किसी घर के गेस्ट गए खाने के लिए और उसने हमें मिक्स करके दे दिया खाने के लिए। हमें आदत है शेड्यूल से खाने के लिए और उसने हमें मिक्स करके दे दिया खाने के लिए। तो उसको हमें इरिटेशन, कंपल्सन उसके बारे में हम बार-बार थिंक करते हैं कि हम कैसे खा रहे हैं, उसको देख के अजीब-सा मुँह बनाते हैं, घिन करते हैं और हम जैसे कि बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं, तो ये कंपल्सन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ओसीडी किसी को नहीं, ओसीडी ऑलमोस्ट लोगों को होती है। आज आप देखेंगे हर मोहल्ले में कम से कम 4 लोग को आपको ओसीडी की प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। क्योंकि सभी को कुछ लोग इसे समझ पाते हैं, जो एजुकेटेड हैं वो इसे समझ पाते हैं कि बीमारी है। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं वो समझ नहीं पाते कि ये बीमारी है। वो समझते हैं कि ये ड्रामा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। और जो पर्सन ओसीडी से जूझ रहा होता है अपनी तकलीफ़ों से, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है जब उसे कोई समझता नहीं है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए। ओसीडी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेल्स में हो, फीमेल्स में हो। ओसीडी किसी में भी हो सकती है, मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चे में, बड़े में, ओल्ड एज में, किसी भी पर्सन को ओसीडी हो सकती है। इसलिए हमें इसे पहले तो हमें इसे काउंसलिंग तौर पे लेना है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कैसे थे पहले और हमारे अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता। जब हमें पता होते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, तो हमें अपने चेंजेस को नोटिस करना चाहिए और नोटिस करने के लिए हमें सबसे पहले काउंसलिंग लेनी चाहिए। काउंसलिंग लेने के बाद अगर काउंसलर सजेस्ट करते हैं तो फिर हमें डॉक्टर्स को दिखाने के लिए इफ़ेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही काउंसलिंग करना चाहिए, हमें अपने माइंड को समझाना चाहिए। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप उस चीज़ से जितना इग्नोर करेंगे उस चीज़ को, आप उतना ही उस चीज़ में आप घुसते चले जाएँगे। और ओसीडी में टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ओसीडी होती कैसे है? हमेशा ओवरथिंकिंग से, हमेशा जैसे कि आप 2 लोग हैं, 2 लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और 2 लोग में लड़ाई हो गई, तो एक ने तो नॉर्मल जस्ट कर लिया और एक ने इतना थिंक कर लिया, उसे बहुत ज़्यादा थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ओसीडी हो गई। ऐसे ओसीडी बढ़ती जाती है। तो जी ओसीडी टेंशन से होती है, एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं ओसीडी में आपको। ओसीडी में क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं तो उन्हें मूवीज़ के सीन्स बार-बार याद आते हैं। उन्हें लगता है कि मूवीज़ में जैसे डेंजर सीन्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मारने के लिए मुझे ही आ रहा है, मुझे ही मारने के लिए आया है। तो ऐसे सीन्स अगर हम बार-बार देखते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो हम करते हैं। तो हमें फिर बार बार वही थॉट्स अगर आते हैं तो दैट मीन्स कि हम कहीं न कहीं ओसीडी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हमें टाइम पे ये चीज़ पता ना और ये चीज़ हमें टाइम पे पता ना चले, तब हमें प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमें ये चीज़ टाइम पे पता चल जाए तो हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हम बीमारियाँ हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी ये चीज़ें हमें टाइम से पता नहीं चलती हैं और जब तक ये पता चलती हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है। तो इससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर चेंजमेंट क्या आ रहे हैं। उसके बाद ओसीडी से रिलेटेड धीरे-धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगी कि मैंने कैसे अपनी ओसीडी को कंट्रोल किया। क्योंकि ओसीडी में सुसाइडल थॉट भी बहुत आते हैं और प्लीज़ फैमिली सपोर्ट करे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू, मैं कल आपसे फिर मिलती हूँ।